The question says, in two systems, relations between velocity, acceleration and force are respectively given by v2 is equals to alpha square upon beta into v1, a2 is equals to alpha beta into a1 and f2 equals to f1 upon alpha beta. If alpha and beta are constants, then find the relations between mass, length and time in two systems. अब यहाँ पर हमें दो सिस्टम्स में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच का रिलेशन गिवन है, जो कि v2 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा v1, a2 इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा इंटू a1 एंड f2 इज इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा बीटा इंटू f1 गिवन है। अब हमें इन्हीं दो सिस्टम्स के बीच मास, लेंथ और टाइम के बीच का रिलेशन पता करना है। तो सबसे पहले हमें एक यूनिवर्सल फार्मूला पता है, विच इज़ F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि मास इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो दिस इम्प्लाइज कि मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो अगर हम इन दो सिस्टम्स में मास को m1 और m2 माने तो हम क्या लिख सकते हैं उन दोनों का रेशियो कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू f1 अपॉन f2 इंटू a2 अपॉन a1, ये लिख सकते हैं। अब इस रिलेशन से अगर आप देखें, इससे हम f1 अपॉन f2 को क्या लिख सकते हैं, f1 upon f2 will become alpha into beta, ओके। और इस रिलेशन से अगर आप देखें तो हम a2 बाई a1 को क्या लिख सकते हैं, विच इज़ दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। सो देयरफॉर m1 अपॉन m2 will be equal to f1 by f2 which is alpha into beta into a2 upon a1 which is again alpha into बीटा एंड दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज m1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इन दो सिस्टम्स में मासेस का जो रिलेशन है वो m1 इक्वल टू m2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो हमें एक रिलेशन पता चल गया, ओके। सो नाउ लेट अस move on to finding the relation between time in the two systems. हमें पता है कि velocity is equals to acceleration into time होता है। So this implies कि time is equals to velocity upon acceleration. So this implies कि time is directly proportional to velocity and time is inversely proportional to acceleration. तो हम इन दो systems के बीच जो time का रिलेशन है उनका रेशियो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज t1 बाई t2 इज इक्वल्स टू v1 बाई v2 इंटू a2 अपॉन a1। अब a2 अपॉन a1 तो हमने फाइंड कर लिया था, विच इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। और चलिए हम v1 अपॉन v2 क्या है वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं इस रिलेशन से। तो अगर आप इसमें देखें तो v1 अपॉन v2 को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, ओके। सो देयरफॉर t1 बाई t2 इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा बीटा। सो दिस इज विल बी इक्वल टू बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। सो दिस इम्प्लाइज t1 is equals to beta square upon alpha into t2. So this is the relation between time in the two system of units. अब the last one is to find the relation between length in the two system of units. तो जो हमने रिलेशन लिखा था कि v is equals to a into t, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको कि a into now time is equals to distance upon speed, okay. So this can be written as v is equals to al upon v. So this implies v square is equals to a into l. So this implies l, which is distance, that is equal to v square upon a. So इससे हमें पता चल रहा है
कि length is directly proportional to square of velocity and length is inversely proportional to acceleration. तो हम दो सिस्टम्स के बीच जो लेंथ का रिलेशन है उनका रेशियो कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि L1 अपॉन L2 विल बी इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इंटू A2 अपॉन A1. अब V1 अपॉन V2 हमने क्या फाइंड आउट किया था यहाँ पर, बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर. सो दिस इम्प्लाइज V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू बीटा बाई अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर एंड A2 अपॉन A1 तो हमने अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट किया ही था. सो दिस इम्प्लाइज L1 अपॉन L2 विल बी इक्वल टू बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा टू द पावर 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा. सो दिस विल बी इक्वल टू बीटा क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब. So this implies L1 will be equal to L2 into beta cube upon alpha cube. So this is the relation between the lengths in the two system of units.